आईपीएस वज़ीर अंसारी साहब से अभी जो मेरी मुलाकात हो रही है, आईपीएस वज़ीर अंसारी पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, और चुनाव सर पे है। हर जगह जो बातें की जा रही हैं वो बातें सिर्फ डिजिटल इंडिया, भारत विकसित का बात की जा रही है, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी, हॉस्पिटल सुविधाओं पे किसी तरह की बात नहीं की जा रही है। एक गांव के होते हुए, एक अफसर होते हुए आप इसे क्या महसूस कर रहे हैं? क्या ये बातें नहीं होनी चाहिए? आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ जो है रोजगार देंगे, उनको देना चाहिए, जो नहीं हुआ है। आप जो है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी की बात करते हो, तो इसमें जो रिच था 1000 से लेकर 10,000 लोग बहुत काफ़ी रिच हो गए, 140 करोड़ में, 44 करोड़ में। हमें पर कैपिटा इनकम की बात करनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम से किसी भी आदमी की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को वो होता है। आप शिक्षा की बात करते हो, लगातार आप उठा के देख लो, शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा असर क्या है, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है, पॉवर्टी में हमारा क्या है, स्वच्छ जो है जल में हमारा क्या पोजीशन है, इस पर कोई बात नहीं करता है। आपका जो मुद्दा है, इश्यूज़ क्या है, किसान जो हमारा भाई है उसके एमएसपी कोई बात नहीं करता है। आज चारों तरफ जन आक्रोश है, ईवीएम को हटाओ, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? लोग कह रहे हैं, चुनाव हो रहा है, 45,000 जो है कंप्लेंट्स सीईसी के सामने आया, उसका डिस्पोजल नहीं हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। और जुडिशरी कितने समय लेती है जब तक फिर नया आ जाता है। आप ओल्ड पेंशन की बात नहीं कर रहे हो। तमाम एमएलए एमपीज जो हैं उनको तो एक नहीं कहे कि 4-4, 5-5 पेंशन जितने बार जीत गया होता है उनको पेंशन बनता है। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने उनको एक सिंगल पेंशन की बात कही है। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो? एक कर्मचारी जो है 30 से लेकर 35 साल 37 साल नौकरी करता है, 2004 के बाद जब रिटायर्ड होगा तो उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब मजबूर होकर वो काम करेगा। आप अग्निवीर को जनरल नरवणे ने कंडेम किया है कि भाई ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। तो आप जो है अपनी जो सत्ता में लोग हैं, अपनी आइडियोलॉजी को लेके उसको इम्प्लीमेंट करके अपना काम करना चाहते हैं, जो देश के लिए घातक है। आज हमको रोजगार की बात करना चाहिए, हमारी जो है गरीबों की बात करनी चाहिए, साफ स्वच्छ वाटर की बात करनी चाहिए, एमएसपी की बात करनी चाहिए, ईवीएम हटाओ की बात करना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करनी चाहिए। क्या वजह इस पर बात नहीं हो रही है? गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर ज़्यादा अमीर होना चाहता है। यही प्रधानमंत्री है, 15 लाख की बात कही थी। उन्होंने कहा कि तमाम हम फॉरेन से पैसे जो डिपॉजिट्स उनको लेके आएंगे, 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। ये किसी पे नहीं हुआ। ये सब कहीं ना कहीं हम्बग है, और ये सब जो है मैं समझता हूँ कि इस पर कोई विचार नहीं, कोई भी नेता बात नहीं कर रहा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, खुद उन्होंने डेलीगेट ला करके आदरणीय हमारे मनमोहन सिंह के सामने इन्होंने पेश किया था एनएसपी का, लेकिन आज वो खुद नहीं देने को तैयार हैं। इस पर आप क्या करना चाहते हैं? भाई एमएसपी तो उनका खुद का स्टेटमेंट था। हम तो पहले आपको बता चुका हूँ मैं कि उन्होंने 2-3 बातें कही कि रुपया का जो असर गिरेगा तो भाई जो है इनका पार्टी का गिरेगा। वो जो मनमोहन सिंह, माननीय मनमोहन सिंह, आदरणीय मनमोहन सिंह, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो काम करते थे, वो जुमलेबाजी नहीं करते थे, वो कुछ भी बगैर सोचे समझे बात करते नहीं थे। एमएसपी तो उन्होंने खुद कहा कि हम देंगे ना, और किसान जो है कोई गलत बात नहीं कर रहा है। उसके साथ जो बिचौलिया है, जो साहू सेठकार है, अपने मनमानी तौर पे जो है मार्केट में उनका ले लेता है। आप उठा के देखिए ना, मैं आप जहाँ बैठे हुए, हम लोग गाँव में बैठे हुए हैं, हमारे पास जितनी खेत है उसमें कुछ होता ही नहीं है। धान की लागत ही नहीं मिल पाती, गेहूं की लागत ही नहीं मिल पाती है। तो हम लोग छोड़ छाड़ के भागे जाए बेचें, और यही चाहते हैं कि ज़मीन जो है चला जाएगा। अगर ज़मीन अगर चला जाएगा साउथ से, बड़े बड़े लोग अदानी अंबानी के पास चला जाएगा, कारपोरेट के पास चला जाएगा, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। भाई लैंड शेयरिंग क्यों किया जाता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारा संविधान क्या करता है? सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है, हमारा इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है, सोशल इक्वलिटी की बात करता है, और उसके साथ साथ जो है हमारा एक जो रिच है बहुत रिच हो गया। अब उठा के देखिए, एक विशेष वर्ग जो रिच होता चला जा रहा है ना, किसान तो रिच नहीं हुआ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर तबका है जो कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, रोड कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ, बड़े प्रोजेक्ट में लगा, उसकी इकोनॉमी क्या है? उसी तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बिजनेस कर रहा है, ठेले वाला है, खोंचे वाला है, कहीं दुकान पे चाय बेचने वाला है, उसकी इकोनॉमी क्या है?
आप उस पर बात नहीं कर रहे हो। वो तो एज इट इज जिंदा है बॉस, उसका तो फ्लोरिश नहीं कर पा रहा है, वो तो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो उस पर बात करना चाहिए जो पार्टी बात नहीं कर रही है। लंबे लंबे जो है बॉर्डर नैरेटिव जारी करके मतलब स्टेटमेंट देके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये मेरा कहना है। मुद्दा जो असल मुद्दा जो क्या गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे हैं। और साथ साथ में डेमोक्रेसी बचाने के लिए ईवीएम को हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ईवीएम भगाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, एमएसपी लागू करो, एमएसपी लागू नहीं हो। जाति की जनगणना की बात नहीं करो भाई, जाति की जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करो, तुम पसमादा की आप बात कर रहे हो, पसमादा को तुम पार्टी में जगह क्यों दे रहे हो। कोई भी पोलिटिकल पार्टी नहीं देगी, ये मेरा कहना है। आप अलीगढ़ से तालीम हासिल किए हैं, अलीगढ़ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव, अब सुप्रीम कोर्ट अपनी केस हार गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तमाम इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अभी मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन खत्म किया, माइनॉरिटी एक्ट जो है उसको उसका स्टेटस उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उसी तरह से तमाम अदारे जिससे निशानियाँ होती हैं, ये सब गलत है। हमारे गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मुस्लिम जो है अक़लियत जो है बाई चॉइस है और बाई बर्थ है, भीख मांग के नहीं। जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए। हम यहाँ के टैक्स पेयर हैं, हम लोगों के साथ में कहीं न कहीं सबको मालूम है कि डिस्क्रिमिनेशन डिप्राइवेशन हो रहा है, हरास किया जा रहा है, हमको चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है। तमाम इंस्टीट्यूशन को उन्होंने ख़राब कर दिया है और करने जा रहे हैं। ये जो हुआ है, जो कहना कि पार्लियामेंट एक्ट के तहत बना, भाई पार्लियामेंट एक्ट थोड़ी बनाती है, आदमी बनाता है और इसीलिए उसको दिया गया। अच्छा, आज तो मुसलमान सबसे पिछड़ा हो गया, ST से पीछे हो गया और ST जो आगे बढ़ा है बाबा साहब अम्बेडकर से बढ़ा है। और हर वो काम किया जाता है कि जिससे कि मुस्लिम समाज पीछे हो जाए। ये हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं और ये जो है सही तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन सरकार ने किया। सरकार खुद चाहती है और जो चाहती है वही जजमेंट दिया जा रहा है। तो अभी जो MU का जो आया है, ऑर्डर आया है, इसे आप किस निगाह से देख रहे हैं? क्या इसकी दोबारा अपील हो सकती है? बाकायदा इसको रिव्यू में जाना चाहिए, रिवीजन में जाना चाहिए और हम ये चाहेंगे कि उसको बहाल करना चाहिए और हम इसके लिए हम लोगों को जद्दोजहद करना चाहिए कि हमारा रहे। और यही नहीं, अगर ये सरकार अगर मुसलमानों से हमदर्दी रखती है, चाहती है, हर एक स्टेट में जो है हमारे तमाम बड़े बुजुर्गों के नाम से फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके नाम से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए और ख़ास करके जो हमारी ज़ुबान है अरबी, पर्शियन, उर्दू, उसको प्रमोट के लिए काम करना चाहिए, जो कि नहीं कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नहीं 5 लोगों को दे दिया अपना भारत, लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर बत्तख मियां अंसारी जिन्होंने महात्मा गांधी बापू की जान बचाई थी, उस पर कोई कह नहीं रहा है और उस पर कोई बात की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि आपने कहानी सुना होगा वो हंस वाली, कि एक जो है राजकुमार एक हंस को मारता है और किसान का बच्चा उसको बचाता है। हमेशा से रहा है कि जान बचाने वाले का उसका ज़्यादा हक बनता बस में मारने वाले का। बतख मियाँ के साथ में वाकई बहुत नाइंसाफ़ी हुई। अगर वो जहर दे देते 1917 में चंपारण जब सत्याग्रह चल रहा था, तो अब हमारा जो है सत्याग्रह या मूवमेंट कहाँ से कहाँ चला जाता। ऐसे 17 से लेकर 47 के बीच में अगर आप देखें अप्रॉक्सीमेटली मैं बात में कर रहा हूँ मैं कि 30 साल लग गए। अगर वो डेथ हो जाती तो पता नहीं कितने साल और पीछे हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है आप जिस तरह से आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे आप दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। आप जो है, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जब मदन मोहन मालवीय को दे सकते हैं तो वाई नॉट सैयद अहमद खान? जब आप और लोगों को दे रहे हैं, हसरत मोहानी से बड़ा फ्रीडम फाइटर कोई था ही नहीं, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? उसी तरह से आप उठा के देखिए कि इसमें भी पद्मश्री से लेके और भारत रत्न तक एक विशेष वर्ग और विशेष पार्टी के लोगों को, ज़्यादातर लोगों को दिया गया है और ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए दिया जा रहा है, तो जो उचित नहीं है। अब इन्होंने जो क्या किया है कि एक साल में 5 दिया है। मैं समझता हूँ कि 2 या 3 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती है। और जो लोगों को दिया गया है तो उस तरह के उसी कैलिबर के लोग एक नहीं सैकड़ों की तादाद में है, आप लता मंगेशकर को दे सकते हैं तो वाई नॉट दिलीप को, रफ़ी को दे दीजिए, आप वाई नॉट दिलीप कुमार को दे दीजिए। आप तेंदुलकर को देते हैं तो वाई नॉट मेजर ध्यानचंद को दिया जाए। आप इस चीज़ को जानिए, समझिए, ये सब कुछ नहीं है। उनको ऑनर कम लग रहा है, इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा लग रहा है।
और बतख मियाँ की बात करो, बतख मियाँ को तो कोई जानता नहीं है, कातिल को तो पूरी दुनिया की जानती है, दुनिया क्या पूरा समझो, उसको तो लोग जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग के लोग बाकायदा उन्होंने मंदिर बनाया है। लेकिन आज उस शख्स के, उसके परिवार के शख्स के साथ में 35 बीघा जमीन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है जो ऑर्डर किया है उसका भी आदर सम्मान नहीं हुआ है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप उसको भारत से दूर की बात है, उसको इंसाफ तो दे दो। और सभी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस से लेके लालू से लेके आपके जो है नीतीश कुमार से लेके तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसके साथ साथ में जनता दल की सरकार आई, मिली जुली सरकार आई सेंटर में, स्टेट में, लेकिन किसी ने इंसाफ नहीं किया। बल्कि आपके माध्यम से रघु ठाकुर को कोट करना चाहता हूँ, विनोद तिवारी को कोट करना चाहता हूँ, अरुण दीक्षित को कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि साहब ये गरीब पसमादा जात के थे, इसलिए उनको ये इंसाफ नहीं मिल पाया। सबने खुल के कहा, ये डॉक्यूमेंट पेपर में आया है, उठा के देख लीजिए, नेशनल मीडिया ने छापा है। तो आप बिल्कुल आप उनको लेके चलिए, उनको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं करें। उन्हीं के कैलिबर के जो है कई अंसारी भी हैं, वो बहुत बड़े लीडर थे, उनको नहीं मिला, क्या करेंगे। बिहार में आपके यहाँ पे मुख्तार अंसारी है, उनको क्यों नहीं दिया गया? इतना बड़ा काम किया है, नहीं दिया गया है, उनको भी मिलना चाहिए। और इस तरह ढेर सारे लीडर हैं जो पॉलिटिकल पार्टी होती है अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, पॉलिटिकल गेन के हिसाब से अच्छे लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी और जातिगत हिसाब किताब वो सब देख के दिया जाता है। जी इस वक्त ख़ास तौर पे जो हमारा इस वक्त जो बहुजन समाज पार्टी के आपके एमपी थे अफजाल अंसारी साहब, न तो उन्होंने रिज़ाइन दिया न पार्टी ने निकाली, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाया है। इस पे आपका क्या कहना चाहते हैं लोगों को? देखिए, ऐसा है कि हर एक आदमी अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से होता है, और मैं समझता हूँ कि ये बीएसपी से भी है और सेकुलर आदमी है और समाजवादी से हैं, तो उनको बीएसपी को सपोर्ट करना चाहिए और कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए और यहाँ की जनता को सपोर्ट करना चाहिए। ये कुछ और बात है कि लोग उनको किसी न किसी इम्प्लीकेट करने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ ही और लोगों के साथ में हो रही है। यहाँ तक कि पुलिस के कस्टडी में भी बड़े बड़े नेताओं को मार दिया गया, मरवा दिया जा रहा है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने ये सोच समझ के ही दिया होगा अखिलेश जी ने, और यहाँ की जनता को उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरा कहना है। 9% सिर्फ मुसलमानों की आबादी है, लेकिन इन्होंने सेकुलर उनके ख्यालात है तभी तो दिया है। हाँ बिल्कुल, वही तो पहले ही मैंने आपसे कहा ना कि आज जो है पूरे भारत को ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए जो सेकुलर विचारधारा के हों, सेकुलर में यकीन रखते हों, उनका फेथ हो, और ऐसे लोगों को ना देखें जो टेक्टफुली सेकुलर हो जाते हों। टेक्टफुली का मतलब है कि मौका प्रस्ती के हिसाब से कि आप सेकुलर बन जाओ और बीजेपी में घुस जाओ, करप्शन किया वॉशिंग मशीन में घुस जाओ। नो, स्टैंड लेना चाहिए। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी लोग जो है देखा जाए तो उनमें मनवादी पुजारी तत्व हैं। हमारी बहुत सशक्त नेता सीताराम येचुरी जी से एक बार बहस हो गई तो मैंने कहा कि यही आपके यहाँ हो रहा है। उसी तरह टीएमसी के लोग नेताओं से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई तो मैंने कहा कि आपके यहाँ ये हो रहा है। तो हम वो अब आम जनता को ये देखना कि इसके सेकुलर विचारधारा है या नहीं है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमसे बात करने की बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ कि यकीनन जो आपने बात की है, हमें सेकुलर जहन के लोगों को ही अधिकतर ख्याल करना चाहिए। 2024 का चुनाव पूरे हमारे ही नहीं पूरे भारत के लोगों के लिए एक ऐसा चुनाव है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। संविधान नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ख़ास तौर पर 85% लोगों को ख़ास तौर पर सोचना चाहिए कि संविधान बचाने के लिए आज जो कुछ भी मिला हुआ है SC को, ST को, OBC, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला हुआ, इसका बचना, इसका कायम रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष